A very good morning everyone. I am यशी पांडे, योर मेंटर फॉर इंग्लिश. स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद यशी पांडे मैम के साथ. आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे एडिटोरियल में पूछे गए वोकैबुलरीज जो कि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक के थे. 2025 का एडिटोरियल का कंप्लीट वोकैबुलरी रिवीजन आज एक क्लास में आप हमारे साथ करोगे. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नई वोकैबुलरीज, कुछ नए फ्रेजेस जिनका इस्तेमाल आप लोग रेगुलर नहीं कर पाते. इस क्लास में आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन मिलेगा. क्योंकि आज ये आपकी पहली क्लास है, इसीलिए मैंने इसे आपके लिए हार्ड नहीं बनाया है. मैं चाहती तो आप लोगों को इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना सकती थी, बट आई वॉन्टेड एवरी वन टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड रीड द वर्ड्स. आज जब PDF मिलेगी तो आप सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से PDF पढ़ेंगे. कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. अगर आप नए हैं और पहली बार हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं तो आप सारे स्टूडेंट्स को एक बार मिलकर सेशन लाइक एंड शेयर करना है. अगर आप नए हैं और आप बस हमसे टकरा गए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब किए बिना न जाएं. मेक श्योर कि ये सेशन आज हर उस बच्चे तक पहुँचे जिस बच्चे तक प्रॉबेबली पहुँच सकता है. वीकली रिवीजन की दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास. एडिटोरियल 13 से 17 जनवरी को कवर कर रहा है. इसके फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं सेट ऑफ, then you have another word that is debtor, and then you have another word that is perpetrator. Set off, to set off. किसी भी वर्ड को अगर याद रखना है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो याद रखिएगा कि अगर आप उसके साथ टू लगा पा रहे हैं तो वो मोस्ट केसेस में वर्ब ही होगा. टू सेट ऑफ एक्चुअली एक्ट्स एज अ वर्ब और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना. अगर आप किसी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी भी चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ गोइंग टू हैपन, वो सेट ऑफ होता है. अर्थ होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना यानी स्टार्ट करना. टू डेटर, ये भी एक तरीके का वर्ब है. इसके सामने भी आप टू लगा पा रहे हैं. यहाँ पर ये वर्ब का काम करता है और इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकना. अगर आपको रोका जा रहा है तो यू आर बीइंग डेटर्ड टू डू द वर्क. जैसे माई पेरेंट्स डेटर मी टू गो आउट लेट इन द इवनिंग. मेरे पापा मम्मी मुझे रात को अकेले जाने से रोकते हैं. डेटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार करना, किसी भी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज़ को डैम्पेन करना, ब्लॉक करना, एवर्ट करना, थ्वॉट करना. ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं डेटर के साथ. आई वॉज डेटर्ड टू स्मोक बाय माई फिजिशियन. मेरे को स्मोकिंग करने के लिए डेटर किया था, मतलब रोका गया था. अगला वर्ड है परपिट्रेटर. ये है क्रिमिनल, ये है अपराधी. परपिट्रेटर, सैफ अली खान को कितने खंजर घुपे थे? 6. जो व्यक्ति है वो क्या है? परपिट्रेटर. परपिट्रेटर कौन होता है? जिसने मारा था, यानी अ पर्सन हु इज़ अ कल्प्रिट. ये वो बंदा है जिसको हम क्रिमिनल कहते हैं. ये वो व्यक्ति है जिसको ऑफेंडर बोला जाएगा, रॉन्ग डूअर. अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम इज़ अ परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम. ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं परपिट्रेटर. पर्सन है, OR से ख़त्म हो रहा है, TOR से, तो ही इज़ डेफिनेटली अ पर्सन. और पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई एम प्रिटी श्योर आई हैव मेड दीज वर्ड्स वेरी क्लियर. नेक्स्ट we have another 3 words. The words are empirical, brazen and outcry. Now when I say empirical, तो अक्सर कहा जाता है कि आप ऐसे ही हवा में नहीं बात कर सकते जियोलॉजिकली, आपको एम्पिरिकल डेटा देना पड़ेगा, है ना. सो व्हाट इज एम्पिरिकल डेटा? व्हाट इज एम्पिरिकल प्रूफ? एम्पिरिकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि एडजेक्टिव की तरह होगी, क्योंकि CAL से ख़त्म हो रही है, और इसका मतलब होता है एक्चुअल. इट मीन्स रियल. समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अगर कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल है, याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल है, फैक्ट्स पर आधारित है, तो उसको एम्पिरिकल कहते हैं. मोस्टली अगर आप किसी भी तरीके के कोर्ट केस वगैरह में हैं या ट्रायल में हैं तो आपसे जज यही कहेगा कि भैया ऐसे हवा में बात मत करिए, एम्पिरिकल डेटा लेकर आइए.
अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन क्या है? एक ये एक्चुअल में किसी भी पर्सन की क्वालिटी हो सकता है और ये एक्ट भी हो सकता है। जैसे यू हैव कमिटेड अ ब्रेजन एक्ट, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मतलब आपने एक शर्मनाक हरकत कर दी। ब्रेजन उस इंसान को भी बोला जाता है जो बहुत ही बेशर्म व्यक्ति है। हिंदी में बेशर्म कहा जाएगा ब्रेजन को, एंड इट मीन्स अ पर्सन इज वेरी बोल्ड, ब्लैटेंट है, मुंह पर है, जो है ना, पीठ पीछे नहीं बोलता, एकदम बहुत ही रुखा है। ये इंसान बड़ा खर्रा बोल देता है, बड़ा बुरा बोल देता है। सो ही इज़ अ बोल्ड पर्सन, ही इज शेमलेस एंड ऑडेशियस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा रुखे तरीके से बात करे, रूड तरीके से बात करे और बेशर्मी से कुछ भी कहीं भी कभी भी बोल दे, उसको ब्रेजन कहेंगे। ब्रेजन एक्ट ऑफ वायलेंस भी होते हैं। दिन दहाड़े किसी को चोरी, किसी का चेन चुरा के चले गए, ब्रेजन एक्ट। शर्म नहीं आई उसको, दिन दहाड़े उसको थप्पड़ मार के चला गया, ब्रेजन एक्ट। ठीक है। आउटक्राई क्या होता है? दिस एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। ये नॉर्मली प्रोटेस्ट का एक फॉर्म है, ठीक है, और इसको हम अक्सर नेगेटिव ट्रीट करते हैं। अब जस्ट बिकॉज यहाँ रोर है, रोर का मतलब पॉजिटिव भी होता है। यू रोड लाइक अ लायन, लाइक अ टाइगर। टाइगर और लायन भी रोर करते हैं, बट उनका रोड स्ट्रेंथ दिखाता है। यहाँ आउटक्राई का मतलब होता है हो हल्ला, शोर शराबा। पब्लिक आउटक्राई थी निर्भया हत्याकांड के बाद। ठीक है। सो आउटक्राई इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जहां आप अपनी आवाज उठाते हैं किसी भी गलत काम के लिए। अक्सर ये वर्ड नेगेटिव ही जाएगा। इट मीन्स रोर, नॉइज, हाउल, क्लैमर, टुमुल्ट, इस सबको आउटक्राई की तरह यूज कर सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट 3 वर्ड्स आर वॉयरिज्म, कन्विक्शन एंड डायस्पोरा। वॉयरिज्म होता क्या है? छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं, जैसे आप अपने सामने किसी को कपड़ा बदलते हुए देख रहे हैं और आपको उससे सेक्सुअल प्लेजर आ रहा है, दैट इज़ वॉयरिज्म। अगर आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, कोई अपने बाल भी सुखा रहा है तो आपको सेक्सुअल प्लेजर आ रहा है, दैट इज़ वॉयरिज्म। वॉयरिज्म एक्चुअली पीपिंग टॉम बोला जाता है ऐसे लोगों को। दीज आर पीपर्स, दीज आर लुकर्स एंड स्पेक्टेटर्स। ये ऑनलुकर्स भी होते हैं। छुप के स्पाई करने वाले लोगों को भी बोलते हैं हम वॉयरिज्म कंडक्ट कर रहा है, दीज आर स्पाइज। ठीक है। ये भी वर्ड बहुत नेगेटिव है। मोस्टली जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं या गलत नज़र से आपको फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वॉयरिज्म वर्ड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अगला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन के 2 अर्थ होते हैं, इसको बहुत केयरफुली याद रखिएगा। पहला है, अगर किसी व्यक्ति को सेंटेंस मिले, जजमेंट मिले, किसी भी तरीके का कन्विक्शन, मतलब आपको हमने सजा सुना दी, इसीलिए कहा जाता है यू आर अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, यानी आपके ऊपर का जो आरोप था वो सिद्ध हो चुका है। कन्विक्शन ये भी होता है। दूसरा, कन्विक्शन यानी बिलीफ और ओपिनियन भी होता है। कैसे? बिलीफ और ओपिनियन का मतलब होता है कि शी वॉज स्पीकिंग विथ सो मच ऑफ कन्विक्शन दैट आई कुड नॉट से दैट शी वॉज लाइंग। वो इतने बिलीफ से बोल रही थी कि मैं बोल ही नहीं पाई कि वो झूठ बोल रही है। जैसे कन्विक्शन से क्या बोलते हैं कि सेल्समैन के अंदर कन्विक्शन पावर होनी चाहिए, उसके अंदर ये बिलीफ होना चाहिए, ओपिनियन हो जाए, मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ, दैट इज कन्विक्शन। अनदर वर्ड इज डायस्पोरा, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रवासी अभी दिवस भी मनाया गया था, जहाँ पे हमारे यहाँ के डायस्पोरा लोगों की बड़ी तारीफ हुई थी, बड़ा प्रेज मिला था। ये डायस्पोरा होते कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने घर से दूसरे घर जाकर बस जाते हैं, अपना देश छोड़कर दूसरे के देश में जाकर बस जाते हैं, इन्हें डायस्पोरा बोलते हैं। दिस शोज मास डिस्प्लेसमेंट। डायस्पोरा प्रवासी लोग करते हैं जो डिस्प्लेस होते हैं, माइग्रेट करते हैं। डिसेमिनेशन होती है जिनको आप लोग कहते हैं कि ये लोग स्कैटर हो गए, बिखर जाते हैं, जो लोग अपने देश से दूसरे देशों में जाकर वहाँ बसने के लिए, उनको हम डायस्पोरा बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट वर्ड्स फॉर असिमिलेटेड, स्पीयर और डेलीगेट्स। एसिमिलेटेड होता क्या है? जब आप 2 चीज़ों को मिक्स कर सकते हो तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन ऑफ कल्चर भी होता है कि कल्चर को मिक्स कर दिया गया। 2 स्टेट्स की जो स्टोरी थी वो भी एक एसिमिलेशन ऑफ 2 कल्चर ही तो थी, एक पंजाबी और एक तमिलियन। तो एसिमिलेशन इज व्हेन यू एक्चुअली इंटरमिक्स थिंग्स, यू मिंगल, यू मैच, मिक्स एंड मैच करके किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना या बनाना या क्रिएट करना इज एसिमिलेशन। इज दैट क्लियर? एसिमिलेटेड वर्ब का फॉर्म है, एसिमिलेशन नाउन है।
ठीक है। अगला वर्ड है स्पीयर। हमें अलग अलग स्पीयर्स में अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए। भाई क्या पता हमारा इंटरेस्ट कहीं और हो। स्पीयर्स होते क्या हैं? एक स्पीयर तो वो बॉल है जिसको आप सब जानते हो धरती के फॉर्म में। एक तो स्पीयर बॉल होती है, उसको मत सोचिएगा। यहाँ पर स्पीयर का मतलब होता है अलग अलग दायरे, अलग अलग एरिया, अलग अलग रेल्म, अलग अलग डोमेन। ठीक है, इसको भी स्पीयर कहते हैं। अलग अलग इलाका, दिस इज माई डोमेन, दिस इज माई स्पीयर। इंग्लिश इज माई स्पीयर। ठीक है, क्वांट्स इज योर स्पीयर, मेरा क्वांट्स नहीं है ना। सो इट्स माई एरिया, इट्स माई डोमेन। ये मेरा कह सकते हो इलाका है। डोमेन को और स्पीयर को एक ही कॉन्सेप्ट में रखते हैं। अगला वर्ड डेलीगेट्स है, ये तो सब जानते हैं। डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो किसी भी कंट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो जाते हैं रिप्रेजेंट करने। सो इनके लिए जो वर्ड जाते हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एनवॉयज होते हैं, डेप्यूटीज़ होते हैं। ये एक तरीके के ऐसे लोग होते हैं जिन कॉन्वॉय होता है, इनको कॉन्वॉय भी बोला जाता है क्योंकि ये लोग जाते हैं और दूसरी कंट्री में अपने कंट्री के किसी भी किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये डेलीगेट्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? सारी चीज़ें क्लियर है? तो लाइक एंड शेयर भी करते रहिए, जस्ट इन केस अगर आप लोग भूल जा रहे हैं तो जितने स्टूडेंट्स हैं उतने स्टूडेंट्स को लाइक एंड शेयर भी करते रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वी हैव एंटीक्वेटेड, प्लम्प और अनस्क्रूपुलस। एंटीक्वेटेड वर्ड को याद रखने के लिए आप लोग एंटीक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग एंटीक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटीक का मतलब क्या होता है? एंटीक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, तो इसीलिए उसके लिए जो वर्ड्स भी जाते हैं वो भी ऐसे ही हैं। आर्किएक, ऑब्सोलीट, ओल्ड, एंशियंट। ठीक है, समथिंग विच इज ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज, इज एंटीक्वेटेड, कम्स फ्रॉम द वर्ड एंटीक। क्लियर? अगला वर्ड है प्लम्प। प्लम्प के भी दो अर्थ होते हैं, अभी पढ़ाया था रिसेंट में। प्लम्प का एक अर्थ होता है कोई भी चीज़ विच इज sheer, absolute. This is plumb nonsense. This is absolute nonsense, right? So it also means absolute, complete. It also means sheer and perpendicular. ठीक है, जैसे प्लम्ब लाइन ड्रॉ कर लो तो इसका मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना। तो इट ऑल्सो मीन्स परपेंडिकुलर, इट ऑल्सो मीन्स स्ट्रेट। कोई भी चीज़ एकदम सीधी है तो भी प्लम्ब कहा जा सकता है। ठीक है। अनस्क्रूपुलस कौन लोग होते हैं? जो लोग बहुत ही ज़्यादा धूर्त होते हैं। ये तो बड़ा ही धूर्त इंसान है, इसको अनस्क्रूपुलस बोल दीजिए। ये बड़ा ही रुथलेस है, अनप्रिंसिपल्ड है, इमोरल व्यक्ति है, करप्ट व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी तरीके का क्राइम कर सकता है, उसको भी अनस्क्रूपुलस बोला जा सकता है। इफ़ यू आर अनस्क्रूपुलस बाय नेचर, तुम्हारे पास कोई एथिक्स, कोई मोरल्स कुछ नहीं है, तुम कहीं भी अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें सही गलत का कोई अंदाज़ा, कोई फ़र्क नहीं पता। यू आर अनस्क्रूपुलस। Next, we have another set of words. These are connivance, amnesia, rendezvous. Connivance क्या होता है? जब मिली भगत होती है, जब कंस्पिरेसी होती है। अरे पुलिस के कॉनिवांस के बिना इतनी चोरियां हो सकती हैं क्या? यानी पुलिस की मिली भगत है, हैंड्स इन ग्लव, है ना। दैट मीन्स देयर इज अ प्लॉटिंग, देयर इज अ स्कीमिंग, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी। कॉनिवांस का मतलब होता है जब दो लोग मिलकर आम सहमति से गलत काम करते हैं, दैट इज कॉनिवांस। लेकिन ये काम गलत होता है, ठीक है, गलत, ये कुछ भी हो सकता है। एमनेशिया क्या होता है? जो आप लोगों को हमेशा हो जाता है, नए वर्ड्स पढ़े और फिर अगले ही दिन एमनेशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वैसे तो ये एक बीमारी है, बट वो आप सबको भी है, याद करते रहना पड़ेगा, रिविजन करते रहना पड़ेगा, है ना। एडिटोरियल बाय यशी मैम देखते रहना पड़ेगा। एमनेशिया इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज विच मीन्स ब्लैकआउट एंड मेमोरी लॉस। दिस इज वेयर यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग ऑफ द पास्ट, यू कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। अगला वर्ड है रेंडेवू। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, दिस इज अ काइंड ऑफ अ नाउन, बट इट एक्चुअली वॉज नॉट द टर्म ऑफ द प्रेजेंट डे इंग्लिश। ये प्रेजेंट डे से स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है। और रेंडेवू एक्चुअली पहले के ज़माने में सीक्रेट लव मीटिंग्स होते थे। सो उन्हें रेंडेवू बोलते थे कि भैया देखो वो अपने लवर से मिलने जा रहा है, देयर इज़ अ रेंडेवू प्लान्ड। नॉर्मली सीक्रेट मीटिंग्स को रेंडेवू बोलते थे, ठीक है, जिसको आजकल हम क्लैंडस्टाइन भी बोलते हैं। बट टुडे वी ऑल्सो कॉल इट रेंडेवू। देयर वॉज अ रेंडेवू बिटवीन द टू कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स का रेंडेवू था। सो दैट इज़ अ मीटिंग
It is when people get together, when they come together, ठीक है, when they meet, when there is an appointment. That is also how we can present the word rendezvous. I hope it is clear. I hope it is clear, right? Okay. The next word is hailed, abortive and nixed. Hailed. हेल का मतलब होता है किसी भी तरीके का व्यक्ति जिसका तारीफ किया जा रहा है, ठीक है. शी वॉज हेल्ड. इसरो, आज ही हमने कल आपको एक आर्टिकल पढ़ा था इसरो से रिलेटेड. इसरो वॉज हेल्ड फॉर इट्स मिशन, डॉकिंग मिशन, है ना. उसकी तारीफ हुई, हर जगह अपलॉड ही अपलॉड हो रहा है, हर जगह तारीफ ही तारीफ हो रही है. इफ़ यू आर हेल्ड यू आर प्रेज्ड, आपकी तारीफ ही तारीफ चल रही है, आपको लोग हाई रिगार्ड में देख रहे हैं. व्हेन यू आर कंसिडर्ड इन हाई रिगार्ड्स, when you are acclaimed, when you are very popular, you are hailed. Next, abortive. मैंने बताया था abort mission मतलब ये एकदम vain हो गया. If something goes in vain, if something is futile, if something is useless and unsuccessful, if something is not working, if something is unproductive, successfully नहीं हो पाया, तो उसको हम कहते हैं abortive. इसरो का पहला चंद्रयान मिशन कैसा था? Abortive. It was not successful. अगला वर्ड है निक्स्ट. आपने मिक्स्ड तो कई बार सुना होगा. निक्स्ट वर्ड आपने कल पहली बार पढ़ा था. निक्स्ट का मतलब भी होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना. सो यू वर निक्स्ड फ्रॉम गोइंग आउट. यू वर निक्स्ड फ्रॉम यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स. आपको रोका गया कि आप भैया अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते. यू वर डिसअलाउड टू डू समथिंग. यू वर फॉरबिडेड, इंटरडिक्ट, प्रोहिबिट, बार, बैन, रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप इसके सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हो. आई एम प्रिटी श्योर द वर्ड्स आर वेरी क्लियर सो फार. इफ यू वर निक्स्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, यू वर डिसअलाउड फ्रॉम डूइंग द वर्क. आपको रोका गया वो काम करने के लिए. यू वर थ्वॉटेड to prevent you from doing something. ठीक है. नेक्स्ट आपके होमवर्क हैं, ये भी कल के वर्ड्स हैं, जर्मिनेट और ल्यूक्रेटिव. आई वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू डू दिस एज अ होमवर्क. पहले आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखेंगे, फिर आप लोग उसका मीनिंग लिखेंगे, और अगर आपका मन करे तो सिनोनिम एंटोनिम भी आप लिख सकते हैं. फिलहाल ये दोनों मैंडेटरी है. वर्ड्स हैं जर्मिनेट और ल्यूक्रेटिव. आई वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू एटलीस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस. आई होप ये वीकली रिवीजन की सेशन आप लोगों को काफ़ी सारे भूले भटके वर्ड्स याद करा दिया होगा. अगले हफ्ते फिर से होगा, हर सैटरडे सुबह 7 बजे. अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो इसे छोटा सा है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. आप डाउनलोड करके भी शेयर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. स्टे ब्लेस्ड. हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस. मेक श्योर क्या कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेटेड होते सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. That's all for today.